चलो देखो एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन और बताएंगे अभी। फंक्शन पर आधारित क्वेश्चन ये है, मान लीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि समस्त n क्रॉस n या n बिलोंग इन n लिख लो, n बिलोंग इन n के लिए fn बराबर क्या है, n+1/2। यदि n विषम है, यदि n विषम है, और दूसरा है n/2 यदि n सम है, यदि n सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन f n to n है, तो बताइए क्या फलन, तो बताइए कि क्या फलन f n से n है, इकैकी आच्छादक है। बताइए क्या फलन f इकैकी आच्छादक है। स्मॉल n बिलोंग इन कैपिटल N। तो क्या फलन f इकैकी आच्छादक है। अपने उत्तर का कारण बताइए, औचित्य बताइए, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, अपने उत्तर का औचित्य यानी कारण बताइए। खूब है किताब के क्वेश्चन उतार रहे हैं ताकि इसको सेंस भी लिख सकते हैं, पर आपको क्वेश्चन में जैसा लिखा आएगा वैसा लिख रहा हूँ। औचित्य बताइए, कारण बताइए, रीजन दीजिए। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग इन n के लिए इसी क्वेश्चन को हमें एक फंक्शन f n निम्नानुसार परिभाषित है। हम n के स्थान पर s का भी उपयोग कर सकते थे। fs बराबर s+1/2 s/2 जब x सम हो s विषम हो, लेकिन हूबहू किताब का क्वेश्चन उतार रहे हैं ताकि आपको डाउट न रहे जब किताब का एक क्वेश्चन आए तो देखो यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को समझाते हैं आपको अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हमेशा आता ही रहता है। CBSE बोर्ड, MP बोर्ड, हमेशा CBSE बोर्ड में तो हर तीसरे साल आता है। देखो इसको, ये फलन इकैकी आच्छादक है कि नहीं है ये चेक करते हैं। यहाँ पे पहली बात, एक यहाँ पे यदि 1 रखते हैं तो 1 रख दोगे तो क्या होगा, 1 + 1, 1 क्या है, विषम संख्या के सम संख्या। हाँ, तो इसका रूल n+1/2 तो क्या होगा 2/2, तो 1 आ गया। 2 रख दे तो 2 सम संख्या ना है, तो सम संख्या का रूल क्या है, उसी संख्या में 2 का भाग, तो 1 आ गया। तो देखते हैं कि यहाँ पे f1 बराबर f2 आ रहा है, जबकि 1 = 2। 1 और 2 भिन्न भिन्न अवयव हैं लेकिन उनका प्रतिबिंब समान है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 और 2 अलग अलग अवयव हैं लेकिन इनका प्रतिबिंब दोनों का एक ही स्थान पे बन रहा है। तो फलन इकैकी है ना, कहाँ है, नहीं सर, एक फलन एक ही बनेगा। हाँ, बहु एक फलन है, इकैकी नहीं है क्योंकि 2 अवयव का एक ही स्थान पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, आचार फलन को नहीं बोलेंगे अभी तो बहुत सारी वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, अब हम 2 3 लेंगे, 3 4 लेंगे तो क्या थोड़ी एक पर सबका बनेगा इमेज। जैसे मान लो हम 3 ले लिए, f3, तो क्या होगा 3 का रूल, 3 + 1/2 तो क्या आएगा 2, और 4 ले लिए तो 4/2 तो 2। इसका मतलब क्या हुआ, 3 4 लेंगे तो किससे रिलेटेड रहेंगे दोनों, 2 से। अचर फलन कैसे बोलेंगे, अचर का मतलब ये होता है कि इसके सब अवयव एक अवयव संबंधित हैं।
तब ना चर बोलते हैं। अब क्या एक और दो थोड़ी है कि इसमें n का मतलब प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। तो परिभाषित तो n से n में है, n से n में, ठीक है। तो n में तो कितने नंबर होते हैं पता नहीं, गिनती नहीं की जा सकती कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो जब सब प्राकृतिक संख्या एक से संबंधित होती तब ना कहते अचर फलन है। अब यहाँ देखते हैं कि 1 2 1 से संबंधित है, और यहाँ पे 3 4 2 से, और फिर आगे आएगा 5 6 3 से, ठीक है। इस प्रकार का पोजीशन है। तो ये फलन क्या है? अचर फलन नहीं बोल सकते, बहु एक फलन बोल सकते हैं। अर्थात एकाएकी फलन तो नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। क्यों नहीं है? एक है, क्या है? फंक्शन है, n से n में परिभाषित है, n प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है। ये फलन किस प्रकार से परिभाषित है? इस प्रकार से कि डोमेन के किसी एलिमेंट n में जब f लगा देते हैं तो n + 1/2 होता है, बशर्ते n क्या हो? विषम संख्या हो, ठीक है। और जब n सम संख्या हो तो जब लगाते हैं तो उसका आधा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये बताना है, ये क्या हो गया? ऐसी स्थिति में आपको ये बताना है कि f एकाएकी आच्छादक फलन है कि नहीं है, एकाएकी आच्छादक फलन है कि नहीं है। तो एकाएकी नहीं है, इसका रीजन देने के लिए हम ये ले लिए, 1 और 2 एलिमेंट लेते हैं प्राकृतिक संख्या डोमेन का, एक में f लगाते हैं तो एक विषम संख्या ना है। तब विषम का रूल क्या है? यदि n विषम संख्या है तो उसमें एक जोड़ करके 2 का भाग देना है। तो एक विषम संख्या है तो एक जोड़ करके 2 का भाग देते, एक आंसर आया, ठीक है। और जब n सम संख्या है तो डायरेक्ट 2 का भाग देना है, उसमें जोड़ना उड़ना नहीं है। तो 2 विषम संख्या है तो 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखते हैं कि 1 भी 1 से संबंधित है और 2 भी 1 से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ? ये फलन एकाएकी नहीं है, क्योंकि 2 अवयव, 2 भिन्न भिन्न अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए यह फलन एकाएकी नहीं है। एकाएकी परीक्षण तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। लेकिन आच्छादक परीक्षण के लिए देखो थोड़ा बहुत तर्क है, ठीक है। अब ये जानते हो कि विषम संख्या का जनरल टर्म क्या होता है? सुनो, विषम है, इतनी लॉजिकल चीज़ में भी एक दूसरे से मान क्या कर लेते हैं, दिमाग बट जाता है ना। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि विषम संख्या सम संख्या का व्यापक पद है, ठीक है। 2r सम संख्या का व्यापक पद है, 2r सम संख्या का व्यापक पद है, 2r + 1 क्या है? विषम संख्या का व्यापक पद है, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं कि n क्या है, पहली कंडीशन में मान लेते हैं n सम है। यदि n क्या है? यदि n सम है तो क्या होगा? n बराबर हम क्या लिखेंगे? यदि n सम है तो n बराबर 2r लिखेंगे, n बराबर 2r लिखेंगे, ठीक है। तो जब n 2r लिखेंगे तो यहाँ पे 2r के संगत डोमेन में मान लो यहाँ पे क्या है? एक n, ये n है, ये n है, ठीक है। तो n प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब ये हुआ कि उसमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों होंगी। क्या होंगी? सम संख्या और विषम संख्या दोनों होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के एलिमेंट होंगे, 2r होगा और 2r + 1 होगा। ये सम संख्या है, ये 2r + 1 विषम संख्या है। तो यदि हम 2r यहाँ है तो 2r किससे संबंधित होगा? 4r से। 4r में यदि f लगाएंगे तो क्या आएगा? 4r/2 ना, तो 2r आ गया, ठीक है। अब विषम का रूल क्या है? इसके लिए 4r + 1 है, 2r + 1 है तो 4r + 1 है, 4r + 1 4 की गुणज संख्या में एक जोड़ दो तो विषम संख्या होगा कि सम संख्या? 4 की गुणज संख्या कोई हो, विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे 2r + 1 के लिए 4r + 1 एक संख्या ऐसी मिलेगी जिसमें f लगाएंगे तो क्या होगा? ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या का रूल क्या है? एक जोड़ना पहले, तो 4r + 1 में एक जोड़ेंगे फिर 2 का भाग लगाएंगे ना, तो क्या आएगा? 4r + 2/2, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 2r + 1/2, 2 कट गया तो क्या आ गया? 2r + 1। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम को डोमेन का सम संख्या लेते हैं तो आपको डोमेन में एक सम संख्या मिलती है जिसमें f लगाते हैं तो वे संख्या आती है। 4r क्या है? 4 की गुणज संख्या है, तो यदि 2 की गुणज संख्या भी सम संख्या कहलाती है और 4 की गुणज संख्या भी सम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो 2r के संगत डोमेन n में 4r मिलेगा जिसमें f लगाएंगे तो 2r आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि को डोमेन n की सम संख्याएं डोमेन के सम संख्या से संबंधित हैं, ठीक है ना। को डोमेन की सम संख्याएं
कोडोमेन की सम संख्याएं डोमेन की सम संख्याओं से संबंधित हैं। ठीक है। अब यदि मान लेते हैं कि कोडोमेन की विषम संख्या लेते हैं तो विषम संख्या का व्यापक पद क्या होता है 2r+1। तो 2r+1 के संगत आपको डोमेन में कौन अवयव मिलेगा 4r+1 मिलेगा, जो कि विषम संख्या है। 4 की गुणा संख्या में एक जोड़ दो तो क्या मिलेगा विषम संख्या। अब इस विषम संख्या में जब f लगाएंगे तो जब विषम संख्या, तब विषम संख्या का रूल क्या है, विषम का रूल ये है कि जो विषम संख्या लोगे उसमें एक पहले जोड़ोगे फिर 2 का भाग लगाओगे। तो हम 4r+1 विषम संख्या लिए, इसमें जब f लगा देंगे तो क्या होगा, इस विषम संख्या में एक जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो आता 2r+1 है। इसका मतलब जब हम कोडोमेन का विषम संख्या लेते हैं तो डोमेन में विषम संख्या 4r+1 ऐसी मिलती है जिसमें f लगाते हैं तो वे संख्या आती है जो हम माने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 2 ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, या कि सम होंगी या कि विषम। तो यहाँ सम संख्याएं सम संख्या से संबंधित हैं और विषम संख्याएं विषम संख्याओं से संबंधित हैं। इस प्रकार कोडोमेन की हर एक संख्याएं संबंधित हो गई, कोई संख्या बची नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, n से n के बीच लगने वाला फंक्शन क्या हुआ, आच्छादक है। आच्छादक कब न होता, जब कोडोमेन का कोई अवयव बच गया होता। तो हम दोनों की व्याख्या कर चुके। यदि सम संख्या है तो सम संख्या के लिए भी कोई प्री इमेज मिल रहा है, यदि विषम संख्या लेते हैं कोडोमेन का तो उसके लिए भी कोई प्री इमेज मिल रहा है। यदि सम संख्या लेते हैं तो सम संख्या प्री इमेज में मिलती है, और यहाँ पे विषम संख्या लेते हैं तो विषम संख्या प्री इमेज में मिलती है। पूर्व प्रतिबिंब प्रतिबिंब, इसको इमेज बोलते हैं, इसको प्री इमेज बोलते हैं, इसके एलिमेंट को, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार हम दिखा दिए कि कोडोमेन n की सभी संख्याएं डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं, इसलिए फलन f क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। जबकि एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है, आच्छादक है। यहाँ f प्रतिलोमी नहीं होगा, क्योंकि प्रतिलोमी तभी होता है जब फलन एकाएकी और आच्छादक दोनों। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिखे देते हैं व्यवस्थित, सेंस समझ में आया ना, क्या समझ में आया। आच्छादक नहीं है, व्याख्या कीजिए। हाँ, कोडोमेन की सम संख्याएं सम संख्या से संबंधित हैं और कोडोमेन की विषम संख्याएं विषम संख्याएं संबंधित हैं। क्योंकि यदि हम कोडोमेन की कोई सम संख्या 2r लेते हैं तो उसके संगत डोमेन में 4r मिल जाता है, जिसमें f लगाते हैं तो 2r आता है। और यदि हम कोडोमेन की कोई विषम संख्या 2r+1 लेते हैं, 2r+1 लेते हैं तो डोमेन में 4r+1 मिल जाता है। अब 4r+1 विषम संख्या है, 2r+1 भी विषम संख्या है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, सम संख्या और विषम संख्या। तो हम दिखा दिए कि सम संख्याएं भी संबंधित हैं, विषम संख्याएं भी संबंधित हैं। तो कौन संख्या बची फिर, कोई नहीं। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या यानी कोडोमेन की हर एक संख्या संबंधित हो गई। अब कोडोमेन की जब हर एक संख्याएं संबंधित हो गई तो डोमेन फंक्शन क्या हो गया, आच्छादक। आच्छादक कब ना होता, जब कोडोमेन का कोई एक अवयव बच गया होता, किसी से संबंधित ना हुआ होता, तब आच्छादक ना होता, अंतःक्षेपी हो गया होता। लेकिन यहाँ सभी संख्याएं संबंधित हैं, इसलिए यह फलन क्या है, आच्छादक फलन। ठीक है। तो लिखते हैं एकाएकी परीक्षण। एकाएकी परीक्षण, एकाएकी परीक्षण। दिया गया फलन एकाएकी नहीं है, क्योंकि f1 बराबर 1 + 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1, f2 बराबर 2/2 बराबर 1। तो यहाँ पे क्या है, f1 बराबर f2 है, f1 बराबर f2 है। तो जब हम ये जानते हो कि जब fx बराबर fy मान कर चलें तो क्या दिखा दें, s बराबर y, तब न कहलाता है एकाएकी। लेकिन यहाँ fx है, यहाँ देखो f1 का मान भी 1 है, f2 का मान भी 1 है, तो दोनों बराबर है ना। बट f हटा दो तो 1 2 के बराबर कहाँ, f हटा दें तो 1 2 के बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ प्रतिबिंब बराबर लेकर चलते हैं तो 1 बराबर 2 नहीं दिखा पाते,
इसका मतलब एफ क्या है? नहीं है। एकाकी कब होता? जब एफ 1 बराबर एफ 2 है तो 1 बराबर 2 भी होता, तब ना एकाकी कहलाता। क्योंकि एफ एस बराबर एफ वाई लेकर चलें तो दिखा दें कि एस बराबर वाई, तब एफ एकाकी कहलाता है। लेकिन यहाँ एफ 1 बराबर एफ 2 तो है, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 2। अतः या कि और समझाने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं n। आइए n, यहाँ पे लिख लो क्या? 1 2, आइए 1, एफ बहु 1 है। यहाँ फलन एफ बहु 1 है, एकाकी नहीं है, इसलिए एकाकी नहीं होगा। अर्थात भी और लिख सकते हैं, को डोमेन यानी कि दो भिन्न अवयवों का एक ही प्रतिबिंब होने की वजह से, एक ही प्रतिबिंब होने की वजह से यह फलन एकाकी फलन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है, बल्कि बहु एक है, बल्कि बहु एक है। अब लिखो आच्छादक परीक्षण। आच्छादक परीक्षण। तो केस फर्स्ट, जब n विषम है, अर्थात n बराबर 2r+1। जब n विषम है अर्थात n बराबर 2r+1। अब इसको इस प्रकार से दिखाओ, तब लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब यहाँ पे 2r+1 लेते हैं तो क्या मिल जाता है इसमें? 4r+1। और जब यहाँ 2r लेते हैं तो क्या मिल जाता है? 4r। तो जब 2r+1 विषम है तो 4r+1 भी विषम होगा। तो यहाँ पे 4r+1 विषम जब होगा तो विषम के लिए रूल क्या है? एक जोड़ करके 2 का भाग देना। तो 4r+2 बटे 2 तो क्या आएगा? 2r+1। ठीक है। अर्थात कोडोमेन n की विषम संख्या 2r+1 डोमेन n के विषम संख्या 4r+1 से संबंधित है।
के सेकंड जब n सम संख्या हो, अर्थात n बराबर क्या हो 2r। तो कोडोमेन n की सम संख्या 2r के संगत डोमेन n में एक सम संख्या डोमेन n में सम संख्या 4r + 1, 4r है ना, इसमें होगी 4r, इस प्रकार मिलती है। को डोमेन n की संख्या 2r के संगत है, डोमेन n में सम संख्या 4r इस प्रकार मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि 4r में जब f लगाते हैं तो 4r/2 अर्थात 2r प्राप्त होता है। अर्थात कोडोमेन की सभी संख्याएं, कोडोमेन की सभी सम संख्याएं डोमेन की सम संख्याओं से संबंधित हैं। डोमेन n की सम संख्याओं से संबंधित हैं। अर्थात कोडोमेन n की सभी सम संख्याएं डोमेन n की सम संख्याओं से संबंधित हैं तथा कोडोमेन n की सभी विषम संख्याएं डोमेन की, इधर का तो मिटा देना, हाँ, तथा कोडोमेन n की सभी विषम संख्याएं डोमेन n की विषम संख्याओं से संबंधित हैं। इस प्रकार कोडोमेन n की सभी संख्याएं डोमेन n की किसी न किसी संख्या से संबंधित हैं, किसी न किसी संख्या से संबंधित हैं। इसलिए कोडोमेन बराबर रेंज, अतः फलन आच्छादक फलन। कोडोमेन बराबर रेंज आ गया तो फलन क्या होगा? आच्छादक, अतः फलन f आच्छादक फलन, अतः फलन f आच्छादक फलन है, अतः फलन f आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्यों है? कि सम संख्याएं सम संख्या से और विषम संख्या विषम संख्या से संबंधित है, यानी सभी संख्याएं संबंधित, इसलिए आच्छादक है। लिखिए इसको।
इसी प्रकार एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, लिख ले सब कोई। मान लिया ए बराबर है आर माइनस सिंगलटन सेट 3 तथा बी बराबर क्या है आर माइनस सिंगलटन सेट 1। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। मान लिया ए बराबर आर माइनस सिंगलटन सेट 3 और बी बराबर आर माइनस सिंगलटन सेट 1 और एफ एक्स माइनस 2/s माइनस 3 है। ये जो ए से बी में परिभाषित है, द्वारा परिभाषित फलन एफ ए टू बी, ये परिभाषित है ए से बी में, ए टू बी पर विचार कीजिए ठीक है। क्या यह एकाएकी आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। क्या यह एकाएकी आच्छादक है? एकाएकी आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अपने उत्तर का क्या बताइए? औचित्य, रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डोमेन क्या है इसका, आर में से 3 अवयव को निकाल देने से जो समुच्चय बचेगा उस समुच्चय का नाम ए रखा है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से एक अवयव को घटा देने से जो समुच्चय बचेगा उसका नाम बी रखा गया है, ठीक है। तो ये ए और बी के बीच में एक फंक्शन डिफाइंड है एफ, इस प्रकार से परिभाषित है x-2/s-3। तो आपको सिद्ध करना है कि एफ पर विचार करना है कि एफ एकाएकी है कि आच्छादक है, अर्थात एफ की जांच करना है, एफ एकाएकी परीक्षण है कि नहीं है, एकाएकी फलन है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब इसका सलूशन देखो। सलूशन में क्या लिखोगे? एकाएकी परीक्षण लिखोगे। क्या लिखोगे? एकाएकी परीक्षण, एकाएकी परीक्षण। तो क्या करेंगे अब इसको एकाएकी परीक्षण के लिए क्या करते हैं अनुज? एफ एक्स बराबर एफ वाई मान कर चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे एस बराबर वाई। तो माना एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो एफ एक्स बराबर एफ वाई तो क्या होगा? एफ की परिभाषा से x-2/s-3, ये y-2/y-3, ठीक है। तो अगले स्टेप में 3 गुणा कर दो, तो s-2 और y-3। हमारा मकसद है s बराबर y दिखाना, s-3 और y-2। कोष्टक खोल दो, s का गुणा -3x और -2y प्लस 3 दूना 6, x बाई 2x -3y 2 तिहाई 6 कट गया, s बाई कट गया, ठीक है। अब देखो -3x है और ये इधर आ गया तो +2x, -3y है उधर गया तो 2y, तो क्या बचा? -x ये -y, माइनस कट गया, s बराबर y, x बराबर y। अतः तो चूँकि क्या लिखोगे? एफ एक्स बराबर एफ वाई के लिए हम पाते हैं। अब कहोगे इसी प्रकार सम में क्यों नहीं दिखाते? अब वहाँ दिया था फलन विषम हो सम हो, तो अलग स्थिति न रहती है, सभी जैसे क्वेश्चन थोड़ी रहते हैं। वहाँ तो जब यन सम हो जब यन विषम हो तो अलग अलग फलन दिया है। तो चूँकि एफ एक्स बराबर एफ वाई के लिए हम पाते हैं एस बराबर वाई, अतः यह एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है।
एफ क्या है? एकाएकी फलन। अब आच्छादक परीक्षण, आच्छादक परीक्षण के लिए कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव मानो। हाँ, कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव बाई मानो और बाई के संगत डोमेन में मान लेते हैं कि अवयव एस मिलता है, जिसमें एफ लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है बाई। ठीक है, तो एस का मान निकालेंगे। अब लिख लिया इतना। अब हम क्या करेंगे? आच्छादक परीक्षण के लिए कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव मानेंगे। अब इसका कोडोमेन कौन है? बी है, डोमेन ए है। बी की मीनिंग क्या है? आर माइनस सिंगल्टन सेट। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से एक को निकाल देने से जो समुच्चय बचा उसका नाम बी रखा गया। ठीक है, तब क्या लिखेंगे यहाँ पे? आच्छादक परीक्षण। ए नंबर में क्या लिखे? एकाएकी परीक्षण। बी नंबर आच्छादक परीक्षण। आच्छादक परीक्षण, आच्छादक परीक्षण। तो आच्छादक परीक्षण में क्या करेंगे? माना कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव बाई है, कोडोमेन बी का कोई स्वेच्छ अवयव बाई है। माना कोडोमेन बी का कोई स्वेच्छ अवयव बाई है, तब बाई के संगत, तब बाई के संगत डोमेन ए में माना एक अवयव x का अस्तित्व, x का अस्तित्व इस प्रकार है, इस प्रकार है। किस प्रकार है कि s में लगाते हैं f तो आता है बाई। यही ना? तो s की एफ फलन की परिभाषा से क्या लिख दोगे यहाँ? x माइनस 2 बटे बराबर बाई। तो s का मान निकाल लो। अब तो क्या होगा? इसके नीचे लिखोगे बाई बटे 1 अतिरिक्त गुणा, तो s माइनस 2 बराबर x बाई माइनस 3 बाई। ऐसे ना? s का मान निकालना आपका गोल है, तो s माइनस एस बाई को उधर लाए, 2 को उधर ले गए, तो बाई कामन ले लिए, s से कामन ले लिए, तो 2 माइनस 3 बाई बटे क्या हुआ? 1 माइनस बाई। अरे नहीं, अगले स्टेप में आएगा ना। तो s बराबर क्या है? 2 माइनस 3 बाई बटे 1 माइनस बाई। ये किसका एलिमेंट है? डोमेन का ना? किसका एलिमेंट है? डोमेन का। इसका मतलब डोमेन में ये अवयव ऐसा है जिसमें एफ लगाएंगे तो वे एलिमेंट आएगा जो हम माने। ठीक है, कहने का मतलब कि बाई को डोमेन का अवयव माने थे हम, बाई को डोमेन कोई अवयव माने थे, तो उसके संगत डोमेन में कौन एलिमेंट मिलेगा? 3 माइनस 2 माइनस 3 बाई बटे 1 माइनस बाई। ठीक है, इस प्रकार इस प्रकार कोडोमेन बी के स्वेच्छ अवयव बाई के संगत डोमेन ए में एक अवयव 2 माइनस 3 बाई अपान 1 माइनस बाई का अस्तित्व इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि इसमें लगा देते हैं आप 2 माइनस 3 बाई बटी 1 माइनस बाई बराबर बाई। इस अवयव में लगा देते हैं एफ तो आता है बाई।
ठीक है, फलन की परिभाषा तो जानते न हो। देखो यहाँ पे एफ एक्स बराबर ये है एस माइनस 2 बटे एस माइनस 3, ये ना है फलन की परिभाषा। सुनो, हम ये कहते हैं कि इसमें लगाएंगे फलन तो बाई आएगा। भरोसा है आपको कि आएगा कि नहीं आएगा? तो एस देखिए, एस जब लगाते हैं, एस में एफ लगाते हैं तो बदलाव कैसे हो रहा है सुन लो अच्छे से थोड़ा सा। एक्स में जब एफ लगाते हो तो अंश से 2 घट जाता है, हर से 3 घट जाता है। तो जब इसमें लगाएंगे एफ तो अंश से क्या घटेगा 2 और हर से क्या घटेगा 3, यही ना। लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए। यहाँ पे 2 माइनस 3 बाई लिखोगे और घटेगा बटे 1 माइनस बाई से घटेगा 2 ऊपर, और नीचे इसी से 2 माइनस 3 बाई अपान 1 माइनस बाई से घटेगा 3। अरे एक्स में लगाते हो एफ है तो एफ का काम क्या है? अंश में एक्स से 2 घटा देता है, हर में एक्स से 3 घटा देता है। एफ का काम ये है यहाँ। तो जिसमें एफ लगेगा, जिसमें एफ लगेगा उसी एलिमेंट से 2 घटा देंगे अंश में और उसी एलिमेंट से 3 घटा देंगे हर में। तो मान लो एफ लग गया 84 में, तो क्या करोगे इसको 84 माइनस 2 बटे 84 माइनस 3। एफ लग गया 123 में, तो क्या करोगे 123 माइनस 2 और 84 123 और माइनस 3। तो 123 में नहीं लगाना है, 2 माइनस 3 बाई बटे 1 माइनस बाई में एफ लगाना है। तो क्या लिखोगे 2 माइनस 3 बाई बटे 1 माइनस बाई से घटाओ 2 और फिर 2 माइनस 3 बाई बटे 1 माइनस बाई से घटाओ 3। नहीं समझ में आया? अब आया इतने स्टेप लिखने के बाद? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो बाई आता है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इसको इसके नीचे 1 लिख लो। तो एलसीएम क्या हुआ 1 माइनस बाई, तो 2 माइनस 3 बाई, 2 और प्लस 2 बाई। एलसीएम क्या हुआ 1 माइनस बाई, 2 माइनस 3 बाई, ये 3 और ये क्या होगा माइनस 3 प्लस 3 बाई। ऐसे ये इससे कट गया, क्या हुआ 2 से 2 कट गया। माइनस बाई अपान ये से कट गया तो माइनस 1, माइनस कट गया तो बाई आया। तो हम माने थे कि एक्स है तो एक्स का मान ये आया, इसका मतलब ये अवयव है बाई के संगत। को डोमेन के अवयव बाई के संगत डोमेन में ये अवयव है। ठीक है, अतः फलन एफ क्या है? अर्थात को डोमेन का हर एक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। अर्थात को डोमेन बी का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित है। अर्थात को डोमेन बी के प्रत्येक अवयव का को डोमेन बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है। इसलिए एफ आच्छादक है। को डोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। अर्थात को डोमेन बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है। हर एक अवयव का जब पूर्व प्रतिबिंब है तो इसका मतलब आच्छादक है। यदि पूर्व प्रतिबिंब नहीं है एक भी अवयव का तो वह आच्छादक नहीं है, अंतःक्षेपी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अंतःक्षेपी।
लिखे। लिख ले इसको। एक क्वेश्चन देखो और सिद्ध कीजिए, अरे सिद्ध कीजिए f(x) बराबर फोर एस प्लस 3 R से R में व्युत्क्रमणीय है। साथ ही यह प्रतिलोमी है, प्रतिलोमी है। साथ ही व्युत्क्रम फलन ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम फलन या इसी को प्रतिलोम फलन भी कहते हैं। प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। हाँ, इस टाइप का दिए थे और पहले भी बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन। 4s प्लस ये दिए थे, है ना, बन गया था। एफ इनवर्स 20 ज्ञात कीजिए। एफ इनवर्स 20 ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम फलन में प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। एफ इनवर्स 20 ज्ञात कीजिए। एफ इनवर्स 20 कल देंगे कॉपी निश्चित रूप से। पेन भी देंगे जिसका हाईएस्ट होगा। 2 लोग आए थे, 3 लोग ना टेस्ट देने। हाँ चलो देखो, दिया है एक फलन f(r)(2r) में निम्नानुसार परिभाषित है। निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? f(x) बराबर 4s प्लस 3। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय फलन है। f एक व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोमी फलन है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोमी फलन है। तो फलन f को प्रतिलोमी फलन सिद्ध करने के लिए फलन f को प्रतिलोमी फलन सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? कि f एकाएकी है, f एकाएकी है और दूसरा f आच्छादक है। f आच्छादक है। जो फलन एकाएकी आच्छादक दोनों होता है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में एकाएकी आच्छादक ही बोलते हैं, बाइजेक्टिव। जो बाइजेक्टिव होता है वही प्रतिलोमी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर फर्स्ट f एकाएकी है। f या लिख दो एकाएकी परीक्षण।
एकाएकी परीक्षण। ठीक है ना। सुन लो, जैसे यहाँ पे आपको जानते हो कि ए और बी है, जो फंक्शन एफ ए से बी में एकाएकी होता है, ठीक है, उसको एकाएकी को लिटरेचर इंग्लिश में बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। ठीक है, जो आच्छादक होता है तो उसको ऑनटू बोलते हैं इंग्लिश में। इसको वन वन बोलेंगे या इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव। ठीक है, इसको आच्छादक को ऑनटू बोलते हैं या सरजेक्टिव। ठीक है, और जो फंक्शन एकाएकी और आच्छादक दोनों होता है उसको बोलते हैं बाईजेक्टिव। जो फंक्शन इंजेक्टिव हो सरजेक्टिव हो तो उसको बाईजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और यहाँ हिंदी में क्या बोलेंगे? जब फंक्शन एकाएकी हो आच्छादक हो तो एकाएकी आच्छादक बोलते हैं। अब उसका दूसरा नाम नहीं है, और इसमें अलग नाम है, इंजेक्टिव सरजेक्टिव तो बाईजेक्टिव। जो फंक्शन दोनों प्रकार का है, इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है। ठीक है, तो उसको बाईजेक्टिव बोलेंगे। जो वन वन है अभी ऑनटू भी है। वन वन कहो चाहे इंजेक्टिव कहो एक ही बात है, ऑनटू कहो चाहे सरजेक्टिव कहो एक ही बात है। ठीक है, इंजेक्टिव का अनुवाद करोगे तो वन वन आएगा इंग्लिश में, हिंदी में होगा एकाएकी। सरजेक्टिव का अनुवाद करोगे तो इंग्लिश में अनुवाद करोगे तो ऑनटू आएगा, उसका हिंदी होता है आच्छादक। ठीक है, तो बाईजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एकाएकी आच्छादक। वन वन ऑनटू, उसकी हिंदी होती है क्या? एकाएकी आच्छादक। मेनी वन। इंटू मैपिंग अंतःक्षेपी, इंटू INTO। एकाएकी परीक्षण देखो, एकाएकी परीक्षण क्या है? एकाएकी परीक्षण करते हैं तो माना डोमेन R में दो अवयव x व y इस प्रकार है। किस प्रकार है कि fx बराबर fy, तो f की परिभाषा से क्या होगा? 4s + 3, यहाँ तो 3 उड़ा दो तो 4s बराबर 4y, s बराबर y। अतः f इज इंजेक्टिव। अतः f क्या है? अतः f एकाएकी है। ठीक है, f इज 1 1 लिख सकते हो, और f इज इंजेक्टिव। ठीक है, आप इतना ही लिखना। अब देखो कौन परीक्षण? आच्छादक परीक्षण। बी नंबर दूसरा आच्छादक परीक्षण। तो माना कोडोमेन R का कोई स्वेच्छ अवयव y है। माना कोडोमेन R का कोई स्वेच्छ अवयव y है, तब y के संगत डोमेन R में माना x का अस्तित्व इस प्रकार से है। x संगत डोमेन R में माना x का अस्तित्व इस प्रकार से है। किस प्रकार से है कि fx बराबर y। अब हम s का मान निकालेंगे, क्योंकि डोमेन के y के संगत s तो हम माने आए हैं, s कन्फर्म नहीं है अभी। s का मान निकालें तब पता चलेगा। तो
ये फलन की परिभाषा से क्या हुआ, 4s + 3 बराबर y। तो 4s बराबर क्या होगा, y - 3। s बराबर क्या हुआ, y - 3/4। अतः y के संगत 4 - 3/4 का अस्तित्व है। अर्थात कोडोमेन R के संगत, कोडोमेन R के अवयव y के संगत, y के संगत डोमेन R में एक अवयव y - 3/4 का अस्तित्व, 4 का अस्तित्व इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि इस अवयव में लगा देते हैं y - 3/4 में लगा देते हैं f, तो क्या आता है y, क्या आता है y। ठीक है, y - 3/4 में लगा देते हैं f, तो आता है y। हैं? प्रांत सह प्रांत हो गया। अब जो जानते हो उसी की प्रैक्टिस की रहना, अब अनुवाद करके वहाँ ना लिखना कि अब उल्टा पलट। इंग्लिश चल जाएगा हमारे में। हाँ हैं, गणित में क्या लिखे हो? जैसे आप फोटो में लिखते हैं ये तो सरस्वती स्कूल वाले ऐसा करते हैं, उनको लगता है कि जानते हो ऐसे लिखा करो सब कुछ, जितनी इंग्लिश जानते हो इंग्लिश वर्ड लिखो। ठीक है, आप शहरों में जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हिंदी मीडियम का लड़का है। जो वर्ड इंग्लिश का जानता है वो इंग्लिश से यूज करेगा, और यहाँ वाले तो इंग्लिश जानते भी हैं तो उसको अनुवाद करके लिखेंगे। हिंदी क्या होती है सर जी बता दीजिए। और सरस्वती वाले तो संस्कृत में भी लिखते हैं, एकादशः द्वादशः क्लास में है। हाँ तो अच्छी बात है, परंतु देव भाषा है, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आप कुछ भी हिंदी के साथ मिला के मंकी पेंट चढ़ंती हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों। तो यहाँ ये हुआ f y - 3/4 = y। इस प्रकार जो इंग्लिश के वर्ड जानते हैं इंग्लिश में लिखते रहो, हिंदी वाले। ठीक है, नंबर कभी नहीं कटता है, सब MSc करने वाले ही पढ़ाते हैं 12वीं 11वीं। अब हिंदी मीडियम में MSc होती नहीं है, तो सब जानते हैं इंग्लिश। ठीक है, अब देखो लिख लेते ना, अतः f और वेरिफिकेशन करना हो तो दिखा लो। इसमें जिस अवयव में लगाओगे तो f तो क्या करता है, चौगुना करके 3 जोड़ता ना है, तो यहाँ पे लगा दोगे यदि लेफ्ट हैंड साइड, तो 4 × y - 3/4, 4 4 कट गया और प्लस 3 ना होगा, तो y - 3 + 3 तक कट गया, तो y आ तो रहा = राइट हैंड साइड। अतः फलन f इकैकी आच्छादक दोनों है। अतः फलन f R से R इकैकी आच्छादक है, इकैकी आच्छादक है। ठीक है, इसी को लिख दिए हम बाइजेक्टिव है। अब सुलाल में लिख दिया है बाइजेक्टिव को उच्चारण लिख दिया है, बाइजेक्टिव इंग्लिश शब्द है बाइजेक्टिव, ऐसे तो वे लिख दिया है हिंदी में बाइजेक्टिव। ठीक है ना, क्योंकि एकाएकी आच्छादक दोनों होता है वही कहलाता है बाइजेक्टिव। अब इसमें हिंदी में एकाएकी आच्छादक कोई नया नाम तो नहीं है कि दोनों को जोड़ के एक तो क्या बोल देते हैं, इसीलिए वो क्या लिख दिया बाइजेक्टिव, इंग्लिश वाला लिख दिया बाइजेक्टिव है। तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वही प्रतिलोमी होता है। क्या होता है, प्रतिलोमी। इसलिए अतः फलन f R से R में इकैकी आच्छादक है, इसलिए f R से R में प्रतिलोमी है। R से R में क्या है, प्रतिलोमी पूछेगा, इसका मतलब इकैकी आच्छादक दिखाना है।
प्रतिलोमीय है। ठीक है, अब एफ इनवर्स निकालने तरीका तो आप बता चुके थे, 2 क्वेश्चन बताए हैं, तीसरा देखो। एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई मान लो। प्रतिलोम फलन के लिए, प्रतिलोम फलन के लिए ऊपर का मिटाए हैं, मिटा दें। अब प्रतिलोम फलन के लिए माना क्या लिखें, एफ इनवर्स एक्स बराबर बाई। ठीक है, तो एफ इनवर्स एस बराबर, तो एस बराबर क्या लिखोगे, एफ बाई। तो एस बराबर एफ बाई, एफ बाई की वैल्यू क्या है 4y + 3, यही ना, 4y + 3। तो क्या होगा x - 3 बराबर 4y। तो x - 3 बटे क्या 4 बराबर y। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। 1 और 2 का राइट हैंड साइड देख लो अच्छे से। एफ इनवर्स एस का मान y है और s - 3 बटे 4 का मान भी y है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 का जब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, तो 1 हुआ 2 से, 1 हुआ 2 से क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स बराबर s - 3/4। ठीक है, अब क्या पूछे थे इसी में, एफ इनवर्स 20 का मान निकालना था। 20 - 3 बटे 4, 20 से 3 निकला 17 बटे 4। एफ इनवर्स 20, कभी कभी एफ इनवर्स 20 का मान ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, तब एफ इनवर्स का मान निकालोगे। फलन कैसे दिया है सब परिभाषित है, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया है कई साल। एफ इनवर्स 20 का मान पूछा है, एफ इनवर्स 7 का मान पूछा है। तो आप फटाफट निकालोगे, अब यदि नहीं दिखाओगे लिखोगे कि कैकी है आच्छादक है। ठीक है, कंफर्म कर लो कि हाँ है कि नहीं है, आपके निकाल दो। लेकिन डायरेक्ट एफ इनवर्स एक्स बराबर बाई निकाल दो। ठीक है, कल भर और पढ़ाएंगे, इसके बाद समाकलन पढ़ाएंगे, फिर टाइम बचेगा। हैं कौन पाठ नहीं है, इसके बाद समाकलन पढ़ती हैं तो एक दिन 2 दिन में पढ़ाएंगे। समाकलन खत्म ही ना होगा, हनुमान जी की पूंछ है वे। हाँ, 7 तारीख के पहले ख़त्म भी करना। 7 है ना आएगा, 7 तक आएगी ना, तो परीक्षा लेट हो गई है। हैं प्रतिलोम क्या 6 पाठ था पहले, 6 पाठ तक का इकट्ठा पढ़ा देंगे, परंतु 7 को नहीं पढ़ा सकते। 7 में तो उचिष्ट निष्ठ आएगा और एक चर का सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन की दर, 2 चीज़ें पढ़ना है और बाकी निकला है। कुछ नहीं, अभी इतना सब पढ़ो, घर में लगाते रहो। जो क्वेश्चन ना बनेंगे हम पुट्टी लिस्ट बना के देना, उनको बता देंगे किसी दिन। परीक्षा में नहीं में सब आएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चन को लगाए रहना, परीक्षा में उन्हीं में से आएंगे। और जानकारी के लिए और क्वेश्चन लगाना है, जो नहीं बनता लिस्ट बना के देना, उनको हम सॉल्व करवा देंगे अलग शतान दे के। और परीक्षा में से इन्हीं में से आएंगे जो बताएं। हाँ, 100% गारंटी।